दोस्तों इस देश में भ्रष्टाचार की कमी नहीं है। यहाँ पे आपको पैर पैर पर धोखेबाज मिनिस्टर मिल जाएंगे जो कि वादे तो बहुत बड़े बड़े करते हैं, लेकिन जब बारी आती है काम करने की तब कुछ नहीं, तब खाली करप्शन, पैसा खा जाते हैं लोगों का। और ऐसे में कुछ अच्छे मिनिस्टर भी होते हैं जो कि दिल से प्यार करते हैं अपने देश से और कुछ अच्छा करना चाहते हैं अपने देश के लिए और अपने देश को ऊपर और आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ नितिन गडकरी जी के बारे में, जो कि फिलहाल में मिनिस्टर हैं रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ऑफ इंडिया। दोस्तों ये वीडियो देख के आपको पता चलेगा, आप भी मतलब सुबह सुबह का टाइम है, ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, पूरा जोश से भर गया हूँ ये वीडियो देख के कि आने वाले सालों में इंडिया में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, क्या क्या चीज़ों में डेवलपमेंट होने वाली है टेक्नोलॉजी के मामले में। आने वाले टाइम में ना दोस्तों ट्रांसपोर्ट इतना ईजी हो जाएगा ना, मैं आपको की पॉइंट्स बता देता हूँ इस वीडियो के, फिर आगे नितिन गडकरी जी खुद आपको वीडियोस में बता रहे होंगे कि क्या क्या चीज़ें आने वाली इंडिया में बहुत ही तगड़े तरीके में। सबसे पहले उन्होंने जिक्र किया हाइपर लूप ट्रेन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो लूप नहीं होती एक वो टनल सी होती है, उसके अंदर ट्रेन चलती कितनी तेज, वो उसके बारे में जिक्र किया। और मैग्नेटिक ट्रेन के बारे में जिक्र किया जो कि हाईली स्पीड, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ऐसे चुटकी बजाते पहुंच जाता है बंदा। चुटकी बजाते तो नहीं, मतलब कि टाइम तो लगता है लेकिन बहुत कम टाइम लगता है। और उन्होंने बताया कि ट्रॉली बसेस के बारे में भी बताया उन्होंने, जो कि बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल बस से तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं और प्योरली इलेक्ट्रिक होंगी। ये प्योरली मतलब कि जहाँ डीजल के थ्रू इतना पोल्यूशन होता है वहाँ इसमें एक तो कॉस्ट बहुत कम होगी, ठीक है, और दूसरा पोल्यूशन कोई नहीं होगा, बिल्कुल जीरो पोल्यूशन, और साथ में सोफे लगे होंगे और लेट के बंदा जाएगा, ऐसे उन्होंने कुछ जिक्र किया, आगे जाके वीडियो में आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने फ्यूल के बारे में भी जिक्र किया। आज की डेट में हम डीजल जो इंपोर्ट करते हैं या पेट्रोल जो मतलब बनता है, वो आता है इंपोर्ट होके, उसमें हज़ारों करोड़ रुपया लगता है इंपोर्ट करने में। जो हम गल्फ़ कंट्री से मंगवाते हैं या रशिया से मंगवाते हैं, हज़ारों करोड़ का खर्चा है ये, ठीक है, एक्सपेंस है इंडिया के लिए। वहीं अगर अभी आपने सुना होगा E20 फ्यूल जो लॉन्च हो चुका है भारत में, जैसे कि इथेनॉल मिक्स करते हैं पेट्रोल के अंदर, फिर उसको गाड़ी में डालते हैं और मतलब हमारी गाड़ी चलती है। अभी तक हमने 20% मिक्स किया है, लेकिन आने वाले सालों में हम इसे 100% कर देंगे। और इथेनॉल आपको पता है, इथेनॉल मिथेनॉल ये सब हमारा फार्मर बनाएगा, हमारे देश का किसान जो जैसे कि आज की डेट में थोड़ा गरीब माना जाता है। अगर आप सोचो जो हज़ारों करोड़ का खर्च हम बाहर के देशों को दे रहे हैं तेल मंगवाने के लिए, वो अगर हमारा किसान बनाएगा, गन्ने के जूस से बन गया, ऐसे ऐसे गन्ने के उससे बन गया, तो हमारा किसान अगर बनाने लग जाएगा खेतों से, तो सोचो यार जो हज़ारों करोड़ का वो है, जो वो सारा पैसा किसानों की तरफ जाएगा, तो किसान कितना अमीर हो जाएगा यार, हमारा देश कहाँ पहुँचेगा आगे, सोचो यार। और सारा तेल हमारे देश में बना, हम किसी पे डिपेंडेंट ही नहीं रहेंगे, सोचो यार, डिपेंडेंट ही रहेंगे हम किसी से, और पोल्यूशन भी बहुत कम होगा। उन्होंने बताया कि मैं खुद एक हाइड्रोजन की कार चलाता हूँ जो हाइड्रोजन से चलती है। आप सोच के देखो कैसी कैसी टेक्नोलॉजी आ गई आज के ज़माने में। वो कहते हैं कि मैं हाइड्रोजन की कार चलाता हूँ, मेरे घर में खड़ी है, मैं रोज़ उसी में ट्रैवल करता हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात हुई, तो आप वीडियो देखें, ठीक है, आप भी जोश से भर जाएंगे, मैं गारंटी देता हूँ आपको, ठीक है। आप वीडियो देखें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम रोज़ एक वीडियो डाल के आपकी 1% नॉलेज बढ़ाने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अभी एक हाइपर लूप तक की बात है। अभी दिल्ली और मुंबई हमारे पास लैंड है, अब मैं रेलवे भी बना सकता हूँ, बुलेट ट्रेन भी कल से शुरू कर सकते हैं काम, क्योंकि लैंड इज अवेलेबल। हम लोग ये अभी मैं इलेक्ट्रिक हाईवे के लिए भी कोशिश कर रहा हूँ। इट्स नॉट टू डिक्लेयर मत करो एकदम, इट इज इन द प्रोसेस। ये तो आप बोलेगे कभी गडकरी डिक्लेयर, ऐसा मत करो। अभी दिल्ली से जयपुर हम केबल लगा रहे हैं। और दूसरा एक बात, आप बेंगलोर के लिए आग्रह करिए राज्य सरकार को, ये ट्रॉली बस होती है, इसकी कैपेसिटी 88 है और उसकी कैपिटल कॉस्ट 50 से 60 लाख रुपए है। और लिथियम आयन बस की कीमत 1.5 करोड़ है, क्योंकि इसमें बैटरी लगती नहीं, वो ऊपर में चलती है। उसमें कंफर्टेबल ट्रॉली बस अगर बंगलोर में शुरू हो जाएगी, तो जो कार में जाता है वो बस में जाएगा, लैपटॉप वगैरह लगा के सो के जाएगा अपने IT ऑफिस में। तो नेचुरली लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अगर यूज करेंगे तो कारें कम आएंगी रोड पर, तो ट्रैफिक कंजेशन कम होगा। कि 5 साल के अंदर हमारे देश में 1.5 लाख बसेस है। तो मैंने सब ट्रांसपोर्ट मंत्रियों को यह आह्वान किया कि 5 साल के अंदर हमारे देश में 5 लाख बसें होंगी और पूरी इलेक्ट्रिक पर होगी, या अल्टरनेटिव फेयर डीजल पर कोई नहीं होगा। अब देखिए, डीजल पेट्रोल पे जाते तो 10 रुपया, अगर आप डीजल पे जाते तो 9 रुपया, अगर रेलवे से जाते हैं तो 6 रुपया, और इलेक्ट्रिक से जाते तो 1 रुपया। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस। हमने विस्तृत लेवल पर ग्रीन हाइड्रोजन, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो LNG, बायो CNG, और उसके साथ साथ हमने काफी चर्चा की। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे पास हाइड्रोजन की कार है दिल्ली में। आप एक चक्कर मारोगे तो ऐसी कंफर्टेबल कार है, कोई भी कार से बहुत अच्छी है, ना धुआं निकलता है, ना पानी गिरता है, ना आवाज होता है।
और ये पानी से हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग करके एक बंगलोर की कंपनी इलेक्ट्रोलाइजर बनाती है और धीरे धीरे हमारा किसान अन्नदाता के बजाय ऊर्जादाता बने। ये अपना मैं अनेक सालों से इस पे काम कर रहा हूं। और 28 तारीख को आपके कर्नाटक की कंपनी टोयोटो, इसकी एक कार, एक कैमरी करके कार थी, आपको याद होगा, जो 100 पेट्रोल डालने के बाद 40% बिजली पे चलती थी और 60% पेट्रोल पे चलती थी। तो अभी उन्होंने ऐसी कार लॉन्च की है जो कर रहे देश में, वो 100% बायो इथेनॉल पर चलेगी और 40% बिजली तैयार करेगी। तो पेट्रोल की कॉस्ट 25 रुपए लीटर के भाव से आएगी। अब बजाज, टीवीएस और हीरो, इन्होंने स्कूटर, मोटरसाइकिल तैयार किए 100% बायो इथेनॉल पर। कर्नाटक इज ए मेजर स्टेट जो शुगर केन जूस से इथेनॉल बनाता है और उत्तर प्रदेश है, हमारे मंत्री, ट्रांसपोर्ट मंत्री बैठे, उत्तर प्रदेश इथेनॉल बनाता है, महाराष्ट्र बनाता है। अब हमने कौन से फूड ग्रेन से इथेनॉल बनाने की अनुमति दी है। तो अब हम 16 लाख करोड़ का हमारा फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट है। इसके बजाय हमारे देश के किसानों का ये फ्यूल सस्ता है। इथेनॉल का भाव 60 रुपए लीटर और पेट्रोल का 120 रुपए लीटर। और इथेनॉल इज प्रूव टू बी बेटर फ्यूल देन पेट्रोल। नो पोल्यूशन, पोल्यूशन नहीं, कि ग्रीन फ्यूल है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि बंगलोर में जैसे ट्रैफिक जाम है वैसे एयर पोल्यूशन भी है। तो ये जो बड़े प्रमाण पर ट्रैफिक सिस्टम, इलेक्ट्रिक की बसेस, इलेक्ट्रिक की कार, इलेक्ट्रिक की स्कूटर, इलेक्ट्रिक की ऑटो रिक्शा और उसके साथ इथेनॉल का उपयोग, अब कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट करने वालों को भी मैंने कहा है कि आप पेट्रोल डीजल से मुक्ति पाओ। और जेसीबी ने मेरे कहने पर सीएनजी और डीजल ऐसा हाइब्रिड मॉडल बनाया, तो उनको 1000 जेसीबी का रशिया में ऑर्डर मिला। अब वर्ल्ड में भी लोग ग्रीन के बारे में बहुत आग्रही है। तो इसलिए जो फॉसिल फ्यूल है हजार्डस है, हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है और इकोनॉमी के लिए प्रॉब्लमेटिक है। तो बड़े प्रमाण पर पोल्यूशन भी कम करना, ट्रैफिक जाम भी कम करना और इलेक्ट्रिक पर मास रैपिड ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इनकरेज करना, तो जो हमारे जिम्मे है, हमारे नेशनल हाईवे जो है उतना डिजाइन हम कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो स्काई बस है या जो टेक्नोलॉजी उसका हम करेंगे, वो भी हम कर रहे हैं। और 3 महीने के अंदर हम कंक्लूजन पर आएंगे। हम काम को लगे, मैंने टाइम पीरियड दिया हुआ है। और फिर मैंने मुख्यमंत्री जी को ये कहा है कि क्या ये रिंग रोड के आजू बाजू में आप बंगलोर में जो कंजेशन कर रहे हैं उनको वहां शिफ्ट कर सकते हैं। कुछ इंडस्ट्रियल क्लस्टर, स्मार्ट सिटीज की उधर योजना कर सकते हैं। तो जगह अवेलेबल है। अब हम जब रोड बना रहे हैं तो जगह का भाव 1 करोड़ पर एकड़ है, रोड बनाएंगे तो 5 करोड़ रुपए पर एकड़ होगा। तो मैंने कहा आप जगह वहां ले लो और प्लान करो, तो आप बंगलोर का काफी बंगलोर को डिकंजेस्ट कर पाएंगे, जैसे दिल्ली की योजना बनी। तो उस पर स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ कर रही है। मैंने उनको एक मॉडल बताया कि मैं महाराष्ट्र में मंत्री था तो मेरे पास 5 करोड़ रुपए थे और 10,000 करोड़ के काम करने थे। तो मैंने MSRDC की स्थापना की और कैपिटल मार्केट से पहली बार 600 करोड़ लिए। मैं 97-98 की बात कर रहा हूं। और मुझे 600 करोड़ के लिए बॉन्ड इश्यू सब्सक्राइब किया तो मुझे 1200 करोड़ मिले। 500 करोड़ के लिए चाहिए था तो फिर 1150 करोड़ मिले। तो उस समय धीरूभाई अंबानी और रतन टाटा ने दोनों ने कहा कि तो हमसे भी कामयाब हो गए, इतना ज्यादा पैसा आपको कैपिटल मार्केट से मिला। तो मैंने वर्ली बांद्रा सीलिंग, 55 फ्लाईओवर और मुंबई पुणे हाईवे बनाया। सबके पैसे भी वापस हो गए। और फिर वो मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे जब बना, उसके बाजू में ओल्ड NH मैंने ही उस समय खंडूरी साहब को कहकर वो महाराष्ट्र सरकार को दिलाया। अब आप स्थिति ऐसी है कि उन्होंने पहले तो पैसे वसूल किए, काम किए, और वो रोड को अभी मुंबई पुणे हाईवे और पुराने रोड को मिलकर उन्होंने 10 साल के लिए मॉनिटाइज किया, तो 10,000 करोड़ रुपए उनको जेब में मिले। तो मैंने आज उदाहरण वो चीफ मिनिस्टर और फाइनेंस सेक्रेटरी और सबको बताया कि आप कुछ पैसा आपके बजट से डालिए और कुछ पैसा मार्केट से खड़ा करिए और बंगलोर के विकास के लिए एक अथॉरिटी बनाइए। सरकार में सबने मिलकर काम करना, इसका अर्थ कोई किसी ने काम नहीं करना। एक कहता है फॉरवर्ड, दूसरा कहता है बैकवर्ड। नहीं, आप क्या ऐसा नहीं होता होगा, तो ये प्रॉब्लम आता है। तो मैंने एक अथॉरिटी बनाओ, सब उसके अंदर काम करेंगे और कैपिटल मार्केट से पैसा रेज करो, कुछ बजट का सपोर्ट दो, कुछ हमारे जैसे एजेंसी कुछ काम हमारे लिए डिस्ट्रीब्यूट करो टोटल प्लान में कि ये हम करेंगे और बंगलोर को डिकंजेस्ट करके और पोल्यूशन मुक्त करने में हम लोग सहयोग करेंगे। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बंगलोर ये बहुत बड़ा हमारे देश का एक इकोनॉमिक कैपिटल जैसा ही बड़ा शहर है, IT इंडस्ट्री का सेंटर है और काफी रिसर्च करने वाले अनेक इंस्टीट्यूशंस यहाँ हैं और इसलिए बंगलोर के विकास में भारत सरकार
पूरी मदद करेगा। तो अभी जैसे मुंबई में मैंने एक योजना बनाई है, अब वो इतनी सुंदर है। मैं शिपिंग मंत्री था तब, मुंबई में नया एयरपोर्ट बन रहा है, तो मैंने ये कहा कि मैक्सिमम 13 to 70 मिनट्स मुंबई का कोई भी आदमी नए एयरपोर्ट पे पहुंचेगा। आप कभी इटली में वेनिस में गए होंगे, जहाँ होटल से उतरकर पानी से एयरपोर्ट जाते हैं, तो मुंबई में वो आज हाइवरक्राफ्ट यहाँ था प्रदर्शन में, अगर होगा तो देख लो आप। तो मैंने ऑलरेडी रिपोर्ट बनाया, उसके लिए मैंने जेटीज मंजूर कर दी, और अभी बेस्ट को मुख्यमंत्री और मैं बेस्ट के कार्यक्रम में था, तो मैंने उनको कहा कि मुंबई की किसी भी दिशा से जिसको एयरपोर्ट जाना हो 13 से 17 मिनट जाएगा। तो मैंने अलीबाग टू मुंबई में एक बीपीटी में एक रोपैक्स शुरू किया है, ब्रह्मपुत्रा में 9 शुरू किए हैं, गंगा में भी है। वो क्या है कि आपकी ट्रक, आपकी बस और आपकी गाड़ी आप जहाज के अंदर डाल देते हो। जहाज 5 मंजिली होता है, लिफ्ट होती है, 2 मंजिले पार्किंग होता है, और लोग ऊपर जाके चाय कॉफी नाश्ता करते हैं। अब अलीबाग टू मुंबई जी बीपीटी 17 मिनट में होता है, और फिर अलीबाग से मुंबई गोवा रोड पर वर्कर नाके में 35 मिनट में, यानी 1 घंटे में होता है। और अभी अगर आप दक्षिण मुंबई से गेटवे ऑफ इंडिया से निकलोगे तो वहां जाने तक 3.5 घंटा लगता है। तो लोग क्या कर रहे हैं, गाड़ा डाल रहे, दिन भर चलो, आप मुंबई जाके एक बार इसका आनंद करो। और ऐसे ही रोपैक्स है, ये भी बन सकते हैं। तो धीरे धीरे अलग अलग प्रकार के मोड है। अभी ये आपका जो स्काई बस की बात की है, उसमें भी हम लोग कोशिश